everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the math strategy for these 2 months. हमारे पास अभी सिर्फ दिसंबर एंड जनवरी का ही महीना है. इन 2 महीनों को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है एंड हमें अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है फॉर क्लास 12th, वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड चाहे कोई भी चीज हो मैथ से रिलेटेड, कौन सी बुक्स हम लोग को फॉलो करनी है, क्या सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन बैंक्स, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज इज द सिलेबस कंप्लीशन. ये मैंने हर एक वीडियो में तुम्हें बताया है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास सिर्फ लास्ट के 2 महीने ही बचे हैं. तो इन 2 महीनों को हमें बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है एंड बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें सबसे पहले अपना जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना है. बिकॉज हर एक चैप्टर जो है ना उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं. अब कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली उन पे हमें सबसे पहले फोकस करना है. तो सिलेबस कंप्लीट हम कब तक करें? अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम अपना प्रिपेयर कर रखा है तो ट्राई करो कि मिड जैन तक तो अपना जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लो. आई नो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग का कितना सिलेबस हो चुका है एंड कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं. सो जितने भी चैप्टर्स बचे हैं ना, जस्ट मेक अ टाइम टेबल कि इतने दिन में मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. दो वो हो पाए या नहीं हो पाए दैट इज सेकेंडरी, बट फर्स्टली यू हैव टू मेक योर गोल कि हाँ मेरे को इतने चैप्टर्स इतने दिन में कंप्लीट करने हैं. ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता रखे हैं. वैसे तो कैलकुलस हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले हमारा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन. बिलीव मी दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इजी. थोड़ी बहुत दिक्कत तुम्हें मे बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आ सकती है, बट बाकी जितने भी चैप्टर्स है ना काफी सिंपल है एंड जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक एंटायर एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ एक फॉर्मूला पे ही बेस्ड होती है. बस यू शुड नो कि किस तरीके से हमें किस चीज को कन्वर्ट करना है. यू शुड नो द स्टेप्स. जैसे हमारे पास होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो एक क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस हो गया तो हमें मेथड आ गई. इन द सेम वे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जो क्वेश्चंस है ना उनकी मेथड सबकी सेम है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हर एक एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर लो सो दैट तुम्हें आ जाए आइडिया कि हमें किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को प्रोसीड करना है. एंड देन रिलेशन एंड फंक्शन. तो इनिशियली ना हमारे पास जैसे 3D वाला चैप्टर है सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अभी क्या है उसमें बिकॉज प्लेन वाला पोर्शन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा जो प्लेन वाला पोर्शन है ना वो एंटायरली अभी डिलीट हो चुका है तो उसको मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी से अभी हटा दिया है. तो रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है. कई लोग इसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं बट डोंट वरी, वील कवर दिस चैप्टर सून. तो ये चैप्टर भी तुम लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. अब जो सिंपल बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर्स है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है तो किन चैप्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये है हमारे पास सबसे ज्यादा इजी चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब इसमें क्या है ना, क्लास 11th के जितने फॉर्मुलाज हैं आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनको डेफिनेटली लर्न कर लेना. देन वी हैव मैट्रिसेस व्हिच इज अ सिंपल चैप्टर. आईसीएसई के क्लास 10th में चैप्टर है तो ऑब्वियसली समझ सकते हो कि काफी सिंपल सा चैप्टर होगा. अगर तुम्हारे क्लास 12th में है तो इजीली इस चैप्टर को कर लोगे. एंड उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स. इसमें सेकंड एक्सरसाइज वाज इंपॉर्टेंट बट सीबीएसई के लिए वो डिलीटेड है तो वो करने की जरूरत नहीं है. एंड उसके बाद है एलपीपी व्हिच इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. तो ये हमारे पास अगेन अ सिंपल चैप्टर. देन वी हैव वेक्टर्स. अगेन इजी के कैटेगरी में ना मैं 3D को भी अब डाल सकती हूँ बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन हमारे पास है, लाइन के ही कॉन्सेप्ट है एंड सारी चीजें जितने भी है ना ये सबके वन शॉट में डाल चुकी हूँ. सो तुम लोग डेफिनेटली देख सकते हो. कुछ चैप्टर्स अभी बचे हैं उनके वन शॉट्स जल्दी आ जाएंगे. अब देखो एनसीईआरटी ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं. तो एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में मे बी तुम लोग को डिफिकल्टी आती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या मे बी कोई कॉन्सेप्ट एंड यू वांट कि हम लाइव एक ट्यूटर से कनेक्ट हो जाएं एंड वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे, तो उसके लिए हमारे पास है फीलो एप्लीकेशन. इसका तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो बिकॉज लास्ट के हमारे 2 ही महीने बचे हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर का मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. इन द सेम वे कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन भी हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है, मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन है, तो उस केस में भी यू कैन यूज दिस फीलो एप्लीकेशन. इट इज अ वेरी नाइस एप्लीकेशन. ऑल यू हैव टू डू इज आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You have to go there, download this application and simply कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट अगर मुझे नहीं समझ में आता है ना, you have to open this application, क्लिक करनी है फोटो उस पर्टिकुलर टॉपिक की, क्रॉप करना है स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है एंड इजीली विद इन 60 seconds you'll get connected to an expert tutor. Believe me this application actually helps. I've myself used this, तो इसीलिए मैं तुम लोग को भी रिकमेंड कर रही हूँ. बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसका तुम यूज कर सकते हो. जो भी फालतू एप्लीकेशन है उनको हटाओ एंड जो भी प्रोडक्टिव एप्स है जिनका तुम यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो इन लास्ट के 2 महीनों में, उन एप्लीकेशंस को रखो. तो ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है बिकॉज लाइक 24/7 इसमें ट्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड. दिस इज इंडिया
India's one and only instant tutor platform, instantly like 60 seconds में you get connected, तो बहुत ज़्यादा अच्छी application है, इसका definitely use करना, link मैंने already description में डाल रखी है. Now like I told you, NCERT is the most important. Every question is important of the NCERT. You have to practice like all the exercise questions. Miscellaneous तुम लोग पूछते हो क्या important है या नहीं, तो if you check the PYQs ना, miscellaneous से बहुत ज़्यादा questions आते हैं, इसीलिए miscellaneous important है. And along with that examples वाले questions भी आते हैं बहुत, तो examples जितने questions है ना NCERT के, all the questions you should do. इसके अलावा PYQs तुम लोग definitely कर सकते हो, because अभी इतना ज़्यादा time हमारे पास नहीं है कि हम RD शर्मा solve करें, question bank भी solve करें, तो simply ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा है, बहुत कम कर रखा है, तो उनको ये चीज फॉलो करनी है. ऐसे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन देयर इनफ पोर्शंस, तो उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक्स आल्सो. बट इन केस तुम लोगों ने नहीं कर रखा है, तो सिर्फ PYQs प्रैक्टिस करो. 5 to 10 PYQs डेफिनेटली करना. मैंने 10 तो लाइक मिनिमम कर ही रखे थे, तो 10 PYQs आई वुड सजेस्ट कि इफ यू रियली वांट टू स्कोर 95 प्लस, तो PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में देखो मोस्टली द क्वेश्चंस आर रिपीटेड. देन वी हैव द सैंपल पेपर्स, तो 5 प्रैक्टिस कर सकते हो. अब अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो मैंने सारी PDFs डाल रखी हैं टेलीग्राम पे, सो टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो. लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. नेम स्टडी वेयर हाउस है, सर्च करोगे तुम लोग को मेरा ग्रुप मिल जाएगा. वहां से जितनी PDFs है ना, मैंने रिविजन नोट्स, फॉर्मुलाज वगैरह सब वहीं पर अटैच करा रखे हैं, तो वहीं से जाके सारी चीजों की तुम लोग हेल्प ले सकते हो. देन वन शॉट्स अगेन मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, तो सिंपली तुम लोग क्या कर सकते हो ना, अगर तुम्हें लग रहा है यार बहुत ही लिमिटेड टाइम है, मैं हर एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकती हूँ, तो सिंपली मैंने वन शॉट्स डाल रखे हैं, उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वहां पे डाल रखे हैं. सो तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हर एक क्वेश्चन का कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं. देन यू कैन ओपन द NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. यू कैन यूज द फीलो एप्लीकेशन. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, या सिंपली तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख सकते हो. सो इस तरीके से ना यू कैन इजिली कंप्लीट योर सिलेबस जल्दी से. एंड वीडियो सोल्यूशंस, अगेन वीडियो सोल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं, उनका भी तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट देखो, मिड जैन मैंने बताया कि सिलेबस हम लोग को कंप्लीट कर लेना है, सैंपल पेपर्स, बिकॉज जैसे ही तुम लोग का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी हो चुका है, तो उनको तो अभी से ही स्टार्ट कर देना है सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने. मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं. इवन PYQs वगैरह सब स्टार्ट कर दो जिनका मैक्सिमम पोर्शन हो चुका है. ये नहीं है कि अगर हमने NCERT कंप्लीट कर दिया हम बार बार उसे ही कर रहे हैं. पहले PYQs भी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ऑब्वियसली NCERT रिविजन भी तुम लोग को करना है, बट PYQs प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स करो. एंड रिविजन अगेन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा है कि तुम लोग को PYQs भी करने हैं. उसके बाद जैसे ही तुम्हें लगे कि यार हमने PYQs भी कर लिए हैं, एंड मे बी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, कोई भी पर्टिकुलर मान लो चैप्टर है, तुम भूल जा रहे हो थोड़ा, या फॉर्मुलाज भूल जा रहे हो, तो उसका रिविजन भी डेफिनेटली करना है. ठीक है. एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यार बहुत ही कम कर रखा है, तो उनको एटलीस्ट मैं ये कहूंगी कि एंड जैन तक तो अपने सारे सैंपल पेपर्स खत्म कर देना, बिकॉज उसके बाद फिर में तुम लोग के एग्जाम्स आ ही जाएंगे. एंड बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, प्रैक्टिकल्स होता है, एंड वी ऑल्सो हैव टू डू द अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी नहीं करा होगा, वो भी हमें करना होगा. वी हैव फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट्स में मेजरली स्टूडेंट्स नहीं फोकस करते हैं, तो वो भी तुम्हें एंड में करना पड़ेगा. सो इसीलिए आई एम सेइंग कि एटलीस्ट जैन तक का अपना टारगेट सेट कर लो कि वील बी डन विद आवर सिलेबस. So that is it for our today's video. In case you people have any doubt, any query, you can leave it in the comment section below. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care.